दादू में एक बड़ा सानहा पेश आया, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं पहुँची, कोई बड़ी शख्सियत नहीं पहुँची, लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। आपका इलाका भी है, आप वहाँ पे ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इक़दाम हुए हैं और किन लोगों की नेगलिजेंस है, कौन नहीं पहुँचा, इस पूरी सूरत हाल के ऊपर अपना कमेंट दीजिए। इसी के साथ लीजिएगा कि वहाँ पे गाँव वालों का ये भी कहना है कि कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं थी। मैं वही बता रहा हूँ, आपने जो कहा कि कोई नहीं पहुँचा, मैं खुद कल उधर था। मैं कल पहुँचा था एक दिन पहले, मतलब उस रात नहीं, उससे एक रात पहले लेट नाइट का मतलब 9 बजे के बाद आग लगी थी। जो करीब तरीन म्यूनसिपैलिटी थी उसकी फायर ब्रिगेड ख़राब थी, इस वजह से बाकी जगह से मोबिलाइज़ की। और मैं एडमिट करता हूँ कि रिस्पांस बहुत स्लो था और उस पर जिसकी भी कसूर है, मैंने उसी वक्त, इसलिए कि पहले क्रिटिसिज्म मीडिया की तरफ से आता है और वो क्रिटिसिज्म जायज़ है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पहला हमारा काम था कि इमीडिएट लोगों को रिलीफ पहुँचाना। तो उसी दिन परसों रात को ये वाक़या हुआ है। वो और जो रात को था, अगली सुबह हमने लोकली तो डिप्टी कमिश्नर ने और वो सब कुक फूड और वो पहुँचाया। पीडीएमई की तरफ से पूरी रिलीफ उसी दिन पहुँच गई थी, अगले दिन मतलब पहुँच गई थी। सारे, मैं कल खुद गया था उधर और गांव वाले कह रहे थे कि हमसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इधर पहुंच नहीं सके थे, लेकिन फ़ोन पे उसी वक्त कांटेक्ट में थे और उन्होंने कोई शिकायत एज सच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के, हाँ जो देर से लोग पहुंचे, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा था, उन्होंने होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि इन्वेस्टिगेट करे, और होम सेक्रेटरी भी कल उधर पहुँच गए इन्वेस्टिगेट करने। मैंने उनको 3 से 7 दिन दिए हैं कि मुझे वो रिपोर्ट पेश करें, जिसकी भी नेग्लिजेंस होगी उसको हम सज़ा देंगे। मैं खुद, हमारे वज़रा, मैं जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर है वो उधर थे। हमने घर बना के उन्हें देने, हमारे शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल है, मतलब शहीद बेनज़ीर हाउसिंग सेल, उसके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो भी कल उधर गए थे और उन्होंने सर्वे शुरू किया है। मैंने गाँव वालों से वादा किया है कि गाँव वालों के लिए घर बना के देंगे, सारे जिनके घर जले हैं, जो उनको नुकसान हुआ है। एक तो ह्यूमन लाइफ का तो कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन उनके साथ गम बांटने के लिए जो वो कॉम्पनसेशन भी देंगे। हमने जो उनके मवेशी बहुत डेथ हुई है उनकी कॉम्पनसेशन देंगे। फिर उधर अनाज पड़ा था, इसलिए सारे खेती बाड़ी से लोग हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह जहाँ पे आग लगी थी, ये काछों का इलाका हमारा कहलाता है, पहाड़ों का, पहाड़ जहाँ होते हैं। और ये जो मेन हाईवे से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दूर था ये जहाँ पे ये आग लगी है। हम पूरी तरीके से उनको लुक आफ्टर करेंगे और जैसे कहा, जिसकी नेग्लिजेंस है उनको ज़रूर सज़ा मिलेगी। आज आपकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई है, क्या करिए, और इमरान खान की तमाम खिलाड़ी इस्तीफे तो देंगे, इमरान खान खुद इस्तीफा देंगे, गवर्नर साहब इस्तीफे देंगे, दादा आरिफ अली साहब को क्या मशवरा? देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा कि ये सवाल किया। आज मैं सुबह आया था इस्लामाबाद, गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार तो मैंने कर्टिसी कॉल की प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड, वो खुद कराची तशरीफ़ लाए थे, कायद-ए-आज़म की मज़ार पे आए थे। उसके बाद हमारे साथ एक डिटेल्ड मीटिंग की थी उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ थे फेडरेशन के साथ, और उसके फॉलोअप के लिए मैं आज गया था। और जो हमने मीटिंग में डिसीशंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने ली थी उसको फॉलोअप करने के लिए जो तजावीज़ हमारी थी, मैं आज उनको खुद इन राइटिंग भी दिया, उनसे मुलाकात भी की है। बड़ी अच्छी मीटिंग हमारी हुई है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो दादू में आग लगी थी उसके लिए मुझे आज उन्होंने कहा है कि अनाउंस किया कि 1 करोड़ रुपया उसकी रिलीफ के लिए वो देंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो 1 करोड़ दिए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सोचा इस चीज़ का। और एक वाज़े फ़र्क था, इसलिए इससे पहले 3.5 साल काफ़ी इश्यूज़ आए सिंध में। हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ था, हमारे यहाँ चाइनीज़ काउंसलेट पे हमला हुआ था, कोऑपरेटिव मार्केट जल गई थी, उसके अलावा सैलाब की थी। इन सारे उसमें उस वक्त के जो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बार फ़ोन भी नहीं किया था मुझे कहने के लिए कि जी आपको कोई ज़रूरत है या क्या। तो दिस वाज अ प्लेजेंट चेंज कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसर्न दिखाई और एक मदद के लिए भी कहा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पे। तो बाकी जैसे मैंने बताया कि उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका दफ्तर सूबा सिंध के मसाइल के लिए हमेशा हाजिर है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बात आज की है, मैंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी की थी कि 1.5 साल रह गया हुकूमत का।
3.5 साल से ऊपर मैं एडमिट करता हूँ कि हम कुछ नहीं कर सके, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है। मैंने अपनी कैबिनेट में कहा और आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कहा था कि 1.5 साल में हमने 5 साल का काम करना है, और इन 5 साल में इसलिए कि लोगों के पास जाएंगे तो हमसे 5 साल की वो कारकर्दगी मांगेंगे, 1.5 साल की नहीं मांगेंगे मुझसे, ख़ास तौर पे इसलिए कि मैं अगर चीफ मिनिस्टर हूँ पूरे 5 साल तो ये हमें काम करना है। 2 इस पर मैं जिक्र कर रहा था तो मेरे साथ मेरे एडवाइज़र लॉ खड़े, उन्होंने कहा था ज़रा देख लीजिएगा, इसलिए कि जो नैब का रेफरेंस है ना उसमें एक ये भी है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा इस प्रोजेक्ट को जल्दी करो, ये भी एलिगेशन है। तो आपको कहेंगे यार 1.5 साल का काम 5 साल में कर रहे हो तो तुम ज़रूर कोई करप्शन कर रहे हो इधर, तो ये एक अलग एलिमेंट है जो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बहुत किया, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमें लोगों के काम करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें एक एलिगेशन मेरे ऊपर ये है कि एक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक्सपेडाइट करें, जल्दी करें, तो ये क्यों कहा उन्होंने? तो मैं जब 1.5 साल में 5 साल का काम कर रहा हूँ, अल्लाह करेगा उनको ऐसी खौफनाक किस्म की जो है ख्वाब ना आएंगे दोबारा, लेकिन हमने अपने काम करना है। हाँ देखिए, गवर्नर्स ने सिंध गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया, उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी हो गया है। पंजाब गवर्नर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान है, उनकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर करूँगा कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सदर साहब मोहतरम हैं, एडवाइस तो नहीं कर सकता, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर एज ए लेजिस्लेटर, वो खुद भी लेजिस्लेटर रहे हैं, कि आइन की पासदारी उनका काम है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दो शुड बी अबव पार्टी लाइंस। बहुत ही अफसोस होता है जब सुनने में आता है कि जी वो हलफ नहीं उठवा रहे या वो कोई और अपना काम ऐसा नहीं कर रहे, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक इस पोस्ट पे है वो पूरी करें। अगर वो समझते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर सक रहे तो फिर उनको ज़रूर पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। अगर मैं समझूं कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं कर रहा तो मैं चिमटा नहीं रहूँगा किसी चीज़ से। तो सदर साहब के पास 2 ऑप्शंस हैं, या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, या अगर वो समझते हैं कि उनकी अपनी पार्टी का वज़न इतना ज़्यादा है उनके ऊपर कि पाकिस्तान के आइन को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर वो छोड़ दें। थैंक यू जी। थैंक यू जी।